गौरव बताइए किन शेयरों में एक्शन हो रहा है? जी हाँ, अगर आज खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नतीजों की, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। और अगर सबसे पहले बात करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो 25% से बढ़ा है। और इसी के चलते हुए हमने नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे तेज़ी देखने को मिली थी, 11% से बढ़ा है। पैट 9.3% से बढ़ा है। बट कहीं पे अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में कहीं पे हमें डिटोरिएशन देखने को मिला था। जैसे कि नेट एनपीए अगर बात करें तो 4 बिप्स से ये जो डिटोरिएट हुआ है, और इसी के चलते हुए ये बैंक एक फोकस में रहने वाला है। अगली बात करते हैं डीसीबी बैंक की, क्योंकि इसमें भी अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो 4.4% से बढ़ा है। पैट जो है वो 9.5% से बढ़ा है अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो। और इसी के साथ साथ अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए में कहीं पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 20 बिप्स का, और नेट एनपीए में कहीं पे हमें 11 बिप्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पे। और इसके लिए काफ़ी थोड़ा एक पॉजिटिव रिपोर्ट हम बोल सकते हैं डीसीबी बैंक के लिए, ये जो नतीजे अगर हमारे पास आए उसके बेसिस पे। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई पेट्रोकेम की, क्योंकि अगर इस स्टॉक की बात करें तो उसमें अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो वो 2% सीक्वेंशियली ऊपर है। एबिटा जो है वो 53% से ऊपर है। और इसी के चलते अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो ये जो मार्जिन्स है वो अभी 5.9% पे है, जो कि पिछले क्वार्टर में ही 3.9% पे थे। तो एक काफ़ी पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिला है। इसी के साथ साथ कंपनी ने 55 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंस किया है डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और इसी के लिए एक तेज़ी देखने को मिली थी चेन्नई पेट्रोकेम में भी। अगली बात करते हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज की, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक डेटा आ चुका है हमारे पास। और अगर उसका हम माने तो जैसे कि नेट रेवेन्यू है वो 20% से बढ़ा है ऑर्गेनिकली, और ये जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। इसी के साथ साथ अगर हम बियर के वॉल्यूम्स की बात करें तो लो टीन्स में ये जो बियर के वॉल्यूम्स है वो बढ़े। और अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करें इसी की, तो लो 20s में जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ सूत्रों के मुताबिक ऐसे भी आया है कि ऑर्गेनिक बियर वॉल्यूम जो है वो 4.7% से बढ़ा है ग्लोबली, जो कि अनुमान था 2.1% का ही। तो उसमें भी एक तेज़ी देखने को मिली है, और इसी के चलते हुए एक पॉजिटिव वेव हमें यूनाइटेड ब्रूवरीज में भी देखने को मिल सकती है। और आखिर में बात करते हैं जीपीटी इंफ्रा की सॉरी, तो जहाँ पे कंपनी को 487 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है। कंपनी के जेवी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इस जेवी में जीपीटी इंफ्रा का जो शेयर है वो 26% का होने वाला है। सेंट्रल रेलवे से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इसी के चलते हुए एक पॉजिटिव न्यूज़ इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके ये स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास आ चुका है, और इसी के साथ साथ अर्निंग्स जो है वो भी चालू हो चुकी है। तो ये तमाम स्टॉक्स जीपीटी इंफ्रा ऑर्डर के दम पे चल रहा है। नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि चेन्नई पेट्रो में बहुत शानदार तेजी है, 17% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। चेन्नई पेट्रो पर आपसे कुणाल जी व्यू लेंगे। बढ़िया बीता है इसके लिए पिछला महीना भी, आज शानदार तेजी है, डिविडेंड बड़ा अच्छा दिया है, 55 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा, एबिडा हर जगह प्रदर्शन अच्छा है। चेन्नई पेट्रो यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? क्या फ्रेश लॉन्ग करना है या फिर ज्यादा हीट हो गया, अब थोड़ा सा नीचे आए तो कोई पोजीशन लेनी चाहिए? कल फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह तो नहीं रहेगी, क्योंकि ज्यादा हिट हो चुका है ये काउंटर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और जो वीकली चार्ट पे 1036 का जो लेवल था उसका जो ब्रेकआउट दिया हुआ है वॉल्यूम के साथ, लाइकली चांसेस है फर्दर ये अपसाइड की मोमेंटम और हमें दिखा सकता है ऊपर में 1160। और 1160 अगर ब्रेक होता है तो 1400 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो मेरा भी इतना ही है कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करके रखिए, नई पोजीशन अभी फिलहाल नहीं बनानी है। और अगर में कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 950, तो ही हम यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलेंगे। ठीक है, चेन्नई पेट्रो को लेकर ये व्यू। डिक्सन टेक आप सुधीर